सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। आज मैं आपको द क्राउन के सीजन 1 के एपिसोड 5 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगा। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं कैरेक्टर स्केच के कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। जो फिलिप के अंकल, जिनको फिलिप अंकल डीकी कहता है, वो अर्ल ऑफ बर्मा होने के कारण उनको लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं और फिलिप को ड्यूक ऑफ एडिनबरा कहा जाता है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Lumberjack Remix. पार्ट 1 के लास्ट में हमने देखा था कि क्वीन मैरी की डेथ हो जाती है और डेविड को एलिजाबेथ की ताजपोशी में जाने की परमिशन नहीं मिलती। फिर हमें दिखाते हैं कि डेविड वॉलिस यानी अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा होता है और बताता है कि दोपहर में क्वीन मैरी की तबीयत खराब हुई, इसलिए उन्हें तकलीफ ना हो तो डॉक्टर ने उन्हें नींद की दवाई दे दी, लेकिन वो नींद नींद में ही मर गई। वो कहता है, मुझे दुख हुआ लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि वो मुझसे किस कदर नफरत करती थी। फिर हमें दांत दिखाते हैं कि एलिजाबेथ, मार्गरेट और उनकी मदर और कुछ लोग डेविड के साथ क्वीन मैरी को देख रहे होते हैं। डेविड लेटर में बताता है कि सब लोग वहां इकट्ठे होकर उनकी चीजों में से अपनी मनपसंद चीजें ले रहे थे और वहां पर एक रूम में सभी लोग कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं। डेविड एलिजाबेथ से बात कर रहा होता है। डेविड लेटर में बताता है कि उसने शर्ली टेम्पल यानी एलिजाबेथ को बता दिया कि उसकी नज़र किस पर थी और कहता है कि हमारे रिश्तेदार बहुत घिनौने और मतलबी हैं और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे बिना आकर बहुत नाराज हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि सभी लोग क्वीन मैरी के फ्यूनरल पर आए होते हैं और आर्चबिशप स्पीच दे रहा होता है क्योंकि वो एक प्रीस्ट है। और वहाँ फिलिप एलिजाबेथ को कहता है कि क्या तुमने एक चीज को नोटिस करा कि यहाँ पर वही लोग आए हैं जो कि तुम्हारे पिता के फ्यूनरल पर आए थे, एक भी चीज चेंज नहीं है। फिलिप कहता है कि जब भी इस परिवार में से कोई गुजर जाता है तो वो लोग अपने आप को फ्यूनरल पे आने से पहले पूछते हैं कि पहली बार हमने ये कैसे किया था, अब की बार भी वैसा ही कर लेंगे। और कहता है इसी बीच जो लोग असलियत में शोक मनाने आते हैं उन्हें बाहर ही रोक लिया जाता है। फिलिप यहाँ इंग्लैंड की जनता की बात कर रहा था कि पब्लिक के दिलों में दुख होता है और उनको बाहर रोक लिया जाता है और जो लोग उनकी फैमिली के साथ जुड़े होते हैं, जो कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, उन्हें अंदर बुला लिया जाता है। फिलिप कहता है लेकिन तुम्हारी ताजपोशी ऐसी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि तुम नए जमाने का प्रतीक हो। फिर एलिजाबेथ उसे चुप होने को कहती है और वो सॉरी कहता है और चुप हो जाता है। फिर एलिजाबेथ क्वीन मैरी की कॉफिन पर मिट्टी फेंकती है। फिर हमें दिखाते हैं कि फिलिप ताजपोशी की मीटिंग के लिए तैयारी कर रहा होता है। वो तैयार होता है और चर्चिल के ऑफिस में जाता है और वहाँ सभी कमेटी के मेंबर्स होते हैं। और फिलिप कहता है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि सभी लोगों की आंखें हम पर होगी, इसलिए हमें अपना बेस्ट देना होगा जैसा हम अपने अतीत में देते आए हैं। वो कहता है लेकिन इंस्पिरेशन लेने के लिए कभी भी पास्ट में नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये पुरानी ताजपोशी का ब्रिटेन नहीं है, इसलिए हमें इसे मॉडर्न तरीके से करना होगा और इसके लिए मुझे अपने अगले मुद्दे पर आना होगा। फिर हमें दिखाते हैं कि एक पैलेस में तैयारियां हो रही होती हैं और फिलिप कमेटी के लोगों को कैमरा दिखा रहा होता है जो कि 90s के ज़माने में एक बड़ी इन्वेंशन थी। और फिलिप कहता है कि इन्हें बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस पर रखा जाएगा और सेरेमनी को पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी। और बाकी कमेटी के मेंबर्स को वो अपना कोई और काम बताता है। और फिर एक ड्यूक जो कि कमेटी का मेंबर है वो चर्चिल को बताता है कि फिलिप पूरी सेरेमनी को खराब कर रहा है। टेलीविजन कास्टिंग तो पहले ही बहुत थी, अब ये काम उसने बिल्कुल गलत किया है। और फिर चर्चिल उससे पूछता है क्यों, उसने क्या किया है। फिर हमें दिखाते हैं कि चर्चिल एलिजाबेथ से मीटिंग कर रहा होता है और इस टाइम वो चेयर पर बैठ जाता है। और एलिजाबेथ कहती है कि प्लीज ये मत कहना कि मेरे पति के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मैंने पहले ही कंट्रोल में रहने को कहा था। फिर चर्चिल कहता है कि कोई भी उनकी काबिलियत पर शक नहीं कर रहा, लेकिन वो चीजें बदलने की बात कर रहे हैं और क्राउन कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। दोस्तों, ऐसी क्या बात हो सकती है जो कि फिलिप ने बोल दी और जिसके लिए चर्चिल को एलिजाबेथ से मीटिंग रखनी पड़ी। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर एलिजाबेथ पूछती है कि आप क्या कहते हैं।
और फिर चर्चिल कहता है कि बात ये नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, बात ये है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आखिरी फैसला आपका ही होगा। फिर हमें दिखाते हैं कि एलिजाबेथ फिलिप से उस बदलाव के बारे में बात कर रही होती है जिसके बारे में चर्चिल ने एलिजाबेथ से बात करी। बात ये होती है कि ताजपोशी वाले दिन क्वीन के आगे उसके हस्बैंड सिर झुकाते हैं, जिसके लिए फिलिप राजी नहीं था। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि उस समय मैं एक क्वीन होंगी, एक पत्नी नहीं, इसलिए तुम्हें ये करना होगा। और फिर फिलिप चुपचाप वहां से चले जाता है। फिर हमें दिखाते हैं डेविड अपने घर में तैयार हो रहा होता है और वॉलिस उसे नीचे बुलाती है। डेविड के घर पर बहुत सारे लोग आए होते हैं जो कि टीवी पर क्वीन की ताजपोशी देख रहे होते हैं। लेकिन जिस समय क्वीन एलिजाबेथ को पवित्र तेल से अभिषेक करते हैं, उस सेरेमनी को टीवी पर नहीं दिखाया जाता। और फिर डेविड बताता है क्योंकि क्राउन अमर और पवित्र है, इसलिए हम लोग जो कि अमर नहीं हैं उनको ये चीज़ नहीं दिखाई जाती। और फिर एक आदमी डेविड को कहता है कि आपने इतनी पवित्र चीज़ को क्यों छोड़ दिया। और फिर डेविड कहता है कि मैंने उस चीज़ को प्यार के लिए छोड़ दिया जो कि उस चीज़ से भी ज़्यादा पवित्र है। फिर हमें दिखाते हैं कि एलिजाबेथ को पवित्र तेल से अभिषेक करते हैं और फिलिप उसके आगे झुकता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि डेविड बैगपाइप्स बजा रहा होता है और वो बहुत रो रहा होता है। हमें ये नहीं बताया कि उसे किस चीज़ का दुख है, कि वो अब किंग नहीं रहा इस बात का, कि वो क्वीन की ताजपोशी में नहीं जा पाया इस बात का। आपको जो लगता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।